हेलो दोस्तों, एमएस एक्सेल के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे डेटा वैलिडेशन के बारे में। एक्सेल में डेटा वैलिडेशन क्या है और उसके क्या बेनिफिट्स हैं, उसके बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। डेटा वैलिडेशन एक ऐसा फीचर है जिससे हम एक्सेल में डेटा एंट्री को कंट्रोल कर सकते हैं। इससे हम इंश्योर कर सकते हैं कि हमने जो भी डेटा एंटर किया है वो सही है या गलत। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास यहाँ एक डेटा है जिसमें हमने डेटा वैलिडेशन अप्लाई किया हुआ है। हमने यहाँ इस डेटा में कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं, जैसे कि इस आईडी नंबर वाले कॉलम में हमने रिस्ट्रिक्शन लगाया है, यहाँ पर आप सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा को ही एंटर कर सकते हैं। उसके अलावा आप कुछ भी लिखेंगे तो वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप यहाँ पर सिर्फ नंबर्स ही एंटर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इन सभी नंबर्स को यहाँ से हटा देते हैं। अब हम यहाँ फिर से डेटा को एंटर करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे 101 जो कि एक नंबर है और एंटर करेंगे तो ये इसे एक्सेप्ट कर लेगा। उसके बाद 102 लिखेंगे, वो भी एक्सेप्ट कर लेगा। पर अब आपने यहाँ गलती से 103 की जगह 10E लिख दिया और एंटर किया तो ये यहाँ पर इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि E यहाँ पर एक अल्फाबेट है। ये तुरंत ही आपकी गलती को पकड़ लेगा और आपको एक नोटिफिकेशन भेजेगा, This value doesn't match the data validation restriction denied for this cell। क्योंकि यहाँ पर हमने डेटा वैलिडेशन के थ्रू रिस्ट्रिक्शन लगाया है कि आपको यहाँ सिर्फ नंबर्स एंटर करने हैं। आइए जानते हैं डेटा वैलिडेशन के थ्रू आप ये रिस्ट्रिक्शन कैसे लगा सकते हैं। हमारे पास यहाँ एक दूसरी शीट है जिसमें भी हमें सेम डेटा एंटर करना है। फिलहाल यहाँ पर कोई भी डेटा वैलिडेशन अप्लाई किया हुआ नहीं है। अभी हम यहाँ कोई भी डेटा एंटर करेंगे वो इसे एक्सेप्ट कर लेगा, चाहे वो नंबर्स हो या फिर टेक्स्ट। अब हमें यहाँ डेटा वैलिडेशन के थ्रू रिस्ट्रिक्शन लगाना है कि यहाँ पर हम सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज को ही एंटर कर सकें। तो उसके लिए हम इस पूरी रेंज को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ डेटा टैब में आपको एक ऑप्शन मिलेगा, डेटा वैलिडेशन। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसे आप कीबोर्ड की मदद से भी ओपन कर सकते हैं। उसका शॉर्टकट है Alt+DL। आपके सामने सेम डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहां पर आपको 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, सेटिंग्स, इनपुट मैसेज और एरर अलर्ट। सबसे पहले हम इस सेटिंग्स के बारे में बात करेंगे। यहां पर लिखा है वैलिडेशन क्राइटेरिया, मतलब यहां पर हमें क्या अलाउ करना है, किस चीज की परमिशन देनी है। हमें यहां इस रेंज में सिर्फ और सिर्फ नंबर ही अलाउ करने हैं। उसके लिए हमें इस ड्रॉप डाउन मेनू में से कस्टम को सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहां आपको एक फॉर्मूला टाइप करना है, इक्वल टू नंबर वैल्यू NUMBER ब्रैकेट को ओपन करना है और इस पूरी रेंज को सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज करना है और यहां ओके प्रेस करना है। तो यहां पर इस पूरी रेंज में डेटा वैलिडेशन अप्लाई हो चुका है। अब हम यहां पर सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज को ही एंटर कर सकते हैं। इसके अलावा आपने यहाँ नंबर के साथ गलती से कोई अल्फाबेट लिख दिया तो वो इसे यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो तुरंत ही आपको नोटिफिकेशन भेजेगा, This value doesn't match the data validation restriction denied for this cell। अभी जो यहाँ पर आपको मैसेज दिखाई दे रहा है उसकी जगह पे आप अपना खुद का मैसेज भी सेट कर सकते हैं। गलती होने पर आपको क्या मैसेज मिलना चाहिए वो आप खुद ही सेट कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, आपको अपना डेटा किसी और से टाइप करवाना होता है। अब अगर उससे गलती होती है तो उसके सामने ये वाला नोटिफिकेशन आ जाएगा। पर यहाँ कोई ऐसा नोटिफिकेशन होना चाहिए जैसे कि सामने वाले को पता चले कि यहाँ पर उसे एग्जैक्टली क्या टाइप करना है। तो उसके लिए आप अपना खुद का मैसेज टाइप कर सकते हैं। यहाँ से आपको पूरी रेंज को सिलेक्ट करना है और वापस डेटा वैलिडेशन को ओपन करना है। यहाँ पर सेटिंग्स के बगल में आपको 2 और ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, इनपुट मैसेज और एरर अलर्ट। इनपुट मैसेज में आप किसी भी सेल में या फिर रेंज में क्या एंटर करना चाहते हैं उसके बारे में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर आईडी नंबर वाली कॉलम में हमें सिर्फ नंबर्स ही लिखने हैं, तो हम पहले से यहाँ पर मैसेज इनपुट कर सकते हैं कि आपको यहाँ क्या एंटर करना है। यहाँ पर टाइटल में हम लिखेंगे आईडी नंबर और इनपुट मैसेज में लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल, प्लीज एंटर ओनली न्यूमेरिकल वैल्यूज और यहां ओके प्रेस करेंगे। तो देखिए अब यहां पर हम किसी भी सेल में जाएंगे
तो वहां आपको मैसेज दिखाई देगा कि आपको यहां पर क्या टाइप करना है। यहां पर हमने मैसेज इनपुट किया था, प्लीज एंटर ओनली न्यूमेरिकल वैल्यूज। आप अपने हिसाब से कोई भी मैसेज इनपुट कर सकते हैं। अब हम वापस इस पूरी रेंज को सिलेक्ट करेंगे, डेटा वैलिडेशन को ओपन करेंगे और अब हम यहां पर एरर अलर्ट में आपको क्या मैसेज देना है वो यहां पर लिखेंगे। टाइटल में हम लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल, सॉरी दिस डेटा इज रॉन्ग। एरर मैसेज में आपको जो भी सही एंट्री करनी है वो लिखना है। हमें यहां पर सिर्फ नंबर ही एंटर करने हैं, तो हम यहां पर लिखेंगे ओनली न्यूमेरिकल वैल्यूज एक्सेप्टेड और यहां ओके प्रेस करेंगे। अब आप जैसे ही कोई गलत डेटा एंटर करोगे तो यहां पर आपको आपका खुद का टाइप किया हुआ मैसेज मिलेगा, जिससे कि सामने वाले को पता चल जाएगा कि उसे यहां क्या एंटर करना है। तो इस तरह से आप सिलेक्ट की हुई रेंज में डेटा वैलिडेशन की मदद से रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप यहां देख सकते हैं कि यहां जेंडर, सिटी और डिपार्टमेंट वाली कॉलम में कुछ एंट्रीज है जो बार बार रिपीट हो रही है। जैसे कि यहां जेंडर में मेल और फीमेल, सिटी वाली कॉलम में कुछ सिटीज बार बार रिपीट हो रही हैं और ठीक उसी तरह यहां डिपार्टमेंट में भी रिपीटेड एंट्री मौजूद है। हमने यहां पर डेटा वैलिडेशन की मदद से इन सभी सेल्स के सामने एक ड्रॉप डाउन मेनू क्रिएट किया है, एक लिस्ट तैयार की है, जिससे कि आप बिना टाइप किए उस लिस्ट में से डेटा को एंटर कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, जल्दबाजी में स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है। मान लीजिए यहां पर आपने इस फीमेल का स्पेलिंग गलत लिख दिया। जल्दबाजी में आपने यहां फीमेल लिखा FEMAL, पर आपसे यहां पर ई मिस हो गया। अब आप जैसे ही एंटर करेंगे तो यहां पर फिर से आपको वही नोटिफिकेशन मिलेगा। या तो आप सही स्पेलिंग लिखें या फिर आप इस लिस्ट में जितने भी नाम हैं उनमें से ही सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आप कुछ भी टाइप करेंगे वो यहां पर एक्सेप्ट नहीं होगा। उसी तरह आप इस सिटी वाली लिस्ट में भी इन 5 सिटीज के नाम ही एंटर कर सकते हैं। उसके अलावा आप किसी सिटी का नाम लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल हमने यहां लिखा भोपाल, तो यहां पर वो एक्सेप्ट नहीं होगा। अगर आपको कोई दूसरी सिटी का नाम एंटर करना है तो आपको इस लिस्ट में उसको ऐड करना पड़ेगा। तो आइए जान लेते हैं कि डेटा वैलिडेशन की मदद से आप ये लिस्ट कैसे ऐड कर सकते हैं। हम यहां पर वापस उस सीट में जाएंगे। आपको सबसे पहले जो भी नाम चाहिए उसकी एक लिस्ट तैयार कर लेनी है। यहां पर हमें जेंडर वाली कॉलम में सिर्फ मेल और फीमेल चाहिए। सिटी वाली कॉलम में इन 5 सिटीज को ही एंटर करना है और डिपार्टमेंट वाली कॉलम में हमें इन 5 डिपार्टमेंट में से सिलेक्ट करना है। अब सबसे पहले हमें पूरी रेंज को सिलेक्ट करना है जहां पर हमें वैलिडेशन लगाना है। उसके बाद डेटा टैब में से डेटा वैलिडेशन को ओपन करेंगे। यहां इस ड्रॉप डाउन मेनू में से लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहां पर सोर्स में हमें उस पूरी लिस्ट को सिलेक्ट करना है। अब जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे, इन सभी सेल्स के सामने ड्रॉप डाउन मेनू क्रिएट हो जाएगा और उस लिस्ट में से आप जो भी डेटा एंटर करना चाहते हैं वो बिना टाइप किए एंटर कर सकते हैं। ठीक उसी तरह हम इस सिटी वाली कॉलम में भी इसे अप्लाई करेंगे। डेटा वैलिडेशन को ओपन करना है, यहां पर लिस्ट को सिलेक्ट करना है और सोर्स में इस पूरी लिस्ट को सिलेक्ट करना है। अब ओके प्रेस करेंगे तो यहां पर भी ड्रॉप डाउन मेनू क्रिएट हो गया है, पर क्योंकि हमने यहां सिर्फ एक ही सेल को सिलेक्ट किया था इसलिए यह सिर्फ उसी सेल में ही अप्लाई हुआ है। अब हम यहां इस वैलिडेशन को पेस्ट स्पेशल ऑप्शन की मदद से इन बाकी के सेल में भी कॉपी करेंगे। पेस्ट स्पेशल ऑप्शन का यूज कैसे करते हैं उसके लिए चैनल पर आपको अलग से वीडियो मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिलहाल यहां हम इस वैलिडेशन को बाकी के सभी सेल्स में कॉपी करेंगे। हम यहां इस सेल को कॉपी करेंगे। अब जहां भी इसे पेस्ट करना है उस पूरी रेंज को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करना है। यहां पर आपको पेस्ट स्पेशल ऑप्शन पर क्लिक करना है और इस लिस्ट में से वैलिडेशन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहां ओके प्रेस करेंगे तो यहां पर सभी सेल्स में वैलिडेशन अप्लाई हो जाएगा।
अब इस लिस्ट में से आप बिना टाइप किए, बिना स्पेलिंग मिस्टेक्स के अपने डेटा को एंटर कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर कोई न्यू सिटी ऐड करनी है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ लिखेंगे भोपाल और एंटर करेंगे, तो ये यहाँ पर इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो आपको तुरंत नोटिफिकेशन भेजेगा कि आपने यहाँ पर गलती की है। हमें यहाँ पर सिर्फ इन 5 सिटीज को एंटर करने की अनुमति है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये नोटिफिकेशन में जो मैसेज है उसे आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप डेटा वैलिडेशन की मदद से बार बार रिपीट होने वाले डेटा की लिस्ट तैयार करके उसे एक ड्रॉप डाउन मेनू में से बड़े ही आराम से बिना किसी स्पेलिंग मिस्टेक के एंटर कर सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ एज वाली कॉलम में डेटा वैलिडेशन की मदद से रिस्ट्रिक्शन लगाया है कि आपको यहाँ सिर्फ उन लोगों को ही एंटर करना है जिसकी उम्र 18 या फिर 18 से ऊपर और 40 या 40 से कम हो। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ 21, तो ये यहाँ पर इसे एक्सेप्ट कर लेगा। पर जैसे ही मैं यहाँ पर लिखता हूँ 17 जो 18 से कम है, तो वो इसे यहाँ एक्सेप्ट नहीं करेगा। 40 से ज्यादा होगा तब भी ये इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपको फिर से वही नोटिफिकेशन मिलेगा। तो चलिए जानते हैं आप ये रिस्ट्रिक्शन कैसे लगा सकते हैं। अभी आप यहाँ कोई भी एज एंटर करेंगे वो एक्सेप्ट कर लेगा, पर अब यहाँ हम रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे कि हमें यहाँ सिर्फ 18 से 40 एज वाले लोगों को ही एंटर करना है। आपको यहाँ पूरी रेंज को सिलेक्ट करना है जहां पर भी वैलिडेशन लगाना है। डेटा वैलिडेशन को ओपन करना है। यहाँ इस लिस्ट में होल नंबर को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर मिनिमम एज हमें कितनी चाहिए, 18, और मैक्सिमम एज चाहिए 40। अब ओके प्रेस करेंगे तो यहाँ पर इस पूरी रेंज में वैलिडेशन अप्लाई हो चुका है। अब हम यहाँ टाइप करेंगे 21, तो ये इसे एक्सेप्ट कर लेगा। पर हम यहाँ लिखेंगे 16, तो यहाँ पर ये इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। 40 से ऊपर भी आप टाइप करेंगे वो भी यहाँ एक्सेप्ट नहीं होगा। आपको सिर्फ 18 या फिर उससे ऊपर और 40 या फिर उससे कम एज वाले लोगों को एंटर करने की ही परमिशन है। उसके बाद हम नेक्स्ट कॉलम की बात करेंगे जो कि है कॉन्टैक्ट नंबर। यहां पर भी हमने रिस्ट्रिक्शन लगाया है। कई बार क्या होता है, जल्दी जल्दी में हम मोबाइल नंबर लिखते हैं, तब या तो एक नंबर गलती से कम हो जाता है या फिर एक नंबर ज्यादा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ एक मोबाइल नंबर लिखता हूं। मैंने यहाँ 9 नंबर टाइप कर लिए, पर 10वां नंबर मुझसे मिस हो गया। वो यहां पर टाइप ही नहीं हुआ और मैंने एंटर कर दिया। तो देखिए यहाँ पर ये तुरंत ही आपकी गलती को पकड़ लेगा और आपको ये नोटिफिकेशन भेजेगा कि आपने यहाँ गलत एंटर किया है। तो चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ ये रिस्ट्रिक्शन आप कैसे लगा सकते हैं। हम यहाँ इस पूरी रेंज को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद डेटा वैलिडेशन को ओपन करेंगे। यहाँ इस लिस्ट में हम सिलेक्ट करेंगे टेक्स्ट लेंथ को। अब हमें यहाँ मिनिमम भी 10 नंबर और मैक्सिमम भी 10 नंबर चाहिए, ना ही एक कम और ना ही एक ज्यादा। यहाँ ओके प्रेस करेंगे तो इस पूरी रेंज में डेटा वैलिडेशन अप्लाई हो चुका है। अब मैं यहाँ 10 से कम नंबर लिखूंगा तब भी ये इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, और 10 से ज्यादा लिखूंगा तब भी ये इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपको यहाँ पूरे के पूरे 10 नंबर एंटर करने हैं, नहीं तो आपको यहाँ पर ये नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो दोस्तों इस तरह से आप डेटा वैलिडेशन का यूज करके एक्सेल में डेटा एंट्री को कंट्रोल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही मिलेंगे एक और नए कमाल के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।